क्या रेडी हैं आप प्रभु का वचन सीखने के लिए? हाँ, तो अच्छी बात है। आज हम सीखेंगे शैतान के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करें। शैतान के ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कैसे जीत सकते हैं शैतान से, हम उसके ऊपर कैसे जीत को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं वो अभी भी शैतान में फंसे हुए हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो शैतान आपके ऊपर ज़रूर ही बढ़ेगा, आपके जीवन में वो बढ़कर चढ़ आपको दिखाई देगा और काम भी करेगा। अगर आप वचन भी नहीं पढ़ रहे तो वो ज़रूर आपके जीवन में हावी हो जाएगा, आपको पकड़ेगा। तो कैसे हम याद रखें कि शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़िए रोमियो उसका 13 अध्याय उसके 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 13 अध्याय उसका 14 वचन कि शैतान के ऊपर हम जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। याद रखें, परमेश्वर का दास पौलुस रसूल ऐसे बता रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह कोई यूनिफॉर्म है जिसको पहन के हम लोगों को दिखा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका स्वभाव अगर आपके पास है तो शैतान के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया, जीत प्राप्त किया, तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे थे शैतान से कि मैंने 40 दिन तक फास्टिंग प्रेयर किया, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये नहीं बोल रहे थे कि मैं 40 दिन तक प्रेयर कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से जाओ। फास्टिंग भी ज़रूरी है, प्रार्थना भी जरूरी, लेकिन उसके साथ वचन की ज़रूरत पड़ी प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि शैतान अगर डरेगा तो सिर्फ वचन से। प्रभु यीशु मसीह, वो जब भी शैतान ने 3 सवाल किए, प्रभु यीशु मसीह ने तीनों का जवाब उसको वचन में दिया। ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, ऐसा कर करके प्रभु ने बताया कि शैतान यहाँ से चले जाओ क्योंकि लिखा है। अब याद करना चाहिए इन सब बातों को कि कैसे जीत प्राप्त करें। आप याद रखें, बुराई से सबसे पहले दूर रहें। अगर हम जितना ज़्यादा बुराई करेंगे हम शैतान के नज़दीक जाएंगे। अगर बुराई से हम दूर होते जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। तो आप सबसे पहले याद रखें, बुराई से दूर जाना चाहिए। तो आज सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को पहन चुका हूँ? क्या मैं बुराई छोड़ चुका हूँ? क्योंकि बुराई तो तभी छूटेगी जब प्रभु यीशु मसीह को आप पहन लेंगे। तो बुराई कैसे करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हर इंसान कुछ ना कुछ बुराई करते ही रहता है। हम मन, कर्म और वचन के द्वारा, 3 चीज़ों के द्वारा हम पाप में रोज गिरते हैं। मन, कर्म, वचन। मन का मतलब कभी कभी हम मन में सोच के भी पाप करते हैं। हम बोल तो नहीं रहे किसी से, हम बात भी नहीं किया किसी से, किसी को गाली भी नहीं दिया, किसी को मुंह से एक शब्द भी नहीं किया, लेकिन मन में, अब मन में भी सोच लिया तो याद रखें पाप कर रहे हैं। क्योंकि मन सबसे अधिक बाइबल में लिखा धोखा देने वाला है। ये मन ही एक ऐसी चीज़ है इंसान को पाप में लेके जाता है। तो आज बहुत सी कलीसियाँ भी याद रखें पाप में जा रही, बहुत से सेवक भी वो भी पाप में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना, वो बुराई से दूर नहीं गए। आज की कलीसिया अगर आप सोचे तो कलीसिया कहाँ भाग रही है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं है। कलीसिया सिर्फ ब्लेसिंग के पीछे, उनको आशीष मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें मिलनी चाहिए, उनको लॉलीपॉप चाहिए, अच्छा मीठा मीठा वचन चाहिए सुनने के लिए। लेकिन कड़वा वचन का जब कभी मिलता है तो वो कलीसिया वहाँ से भागती है, वो अंधविश्वासी वहाँ से भाग जाते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी याद रखे बहुत से गलत प्रचारक बैठ चुके हैं। वो ऐसी ऐसी गलत बातें बता रहे हैं, ऐसी ऐसी कुछ लोग बोल रहे हैं आप दशमांश नहीं देना चाहिए, ऐसा यूट्यूब पे वचन बता रहे हैं। दशमांश, क्योंकि वो शैतान के सेवक हैं, वो चाहते हैं कि प्रभु का काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई
कैसे शिक्षा देता, कोई कैसे। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहनोगे, जब तक आप नहीं पहनोगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक भी नहीं जा पाएंगे और शैतान के ऊपर कभी भी जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम पूरा दिन, मैंने पहले बता रहा हूँ कि पूरा दिन बुराई करते रहते हैं। कभी मन में सोचकर, हमारे मन में क्या चलता है पूरा दिन, किसी को देखकर हमारे मन में क्या चल रहा है, ये बाइबल देख के आपके मन में क्या चलता है, छोड़ो इसको नहीं पढ़ूंगा आज, कल पढ़ूंगा, कल आएगा फिर बोले, शैतान बोलेगा रहने दे कल पढ़ना तू, तो मन में वो बात करता है आके, वो मन में बताएगा कल बाइबल पढ़ो, मन में बताएगा प्रार्थना कल करो, तुम आज छोड़ दो, आज सो जाओ, नहीं तो यूट्यूब पे इधर उधर की उठपटांग चीज़ें देखो। कभी भी आपको वो वचन नहीं सुनने देगा अच्छी तरह से। वो चर्च की 1 घंटे की वीडियो भी बहुत लंबी लगेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ें छोटी लगती। ये तो जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि शैतान मन में ये डाल रहा था कि आप इसको मत देखो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो देखना चाहिए। ये सोचने की बात है। मन कर्म वचन से पाप करते हैं, तो सबसे पहले इंसान मन में पाप कर रहा है। मन में, वो मुंह से तो बोल रहा है मैं प्रभु का हूं, लेकिन मन प्रभु से दूर है। तो मन में सोचने से हम क्या सोचते हैं दिन भर। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे तो याद रखें, आपके मन में क्या चल रहा है वही आप कर रहे हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो आपके मन में क्या था उस समय, इसीलिए आपने बाइबल नहीं पढ़ा। संडे याद रखे, चर्च जाने के समय आपके हमारे मन में क्या चल रहा था, तब सोचना चाहिए क्या मैं पाप में तो नहीं गिर रहा हूँ। पाप में गिरने का मतलब ये नहीं कि कोई आके उधर खड्डा खोदेगा तब उधर गिर के पता चलता है। हमें पहले पता होता है कि आज कौन सा दिन है, क्या करना है, लेकिन शैतान आके सुबह सुबह मन में ऐसी बातों को बताएगा, छोड़ो आज तो गर्मी बहुत है, किधर बैठोगे उधर, पंखे की हवा भी नहीं लगेगी, क्या कुछ मन में डालेगा कभी नहीं जानते। तो ये है मन से पाप। मन में से बहुत से पाप हो जाते हैं, बहुत से। आप याद रखिए, एक पति पत्नी मर गए थे, उन्होंने ऐसा लिखा ना, तुम्हारे मन में क्यों ऐसा आया, क्यों तुमने मन में सोचा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। वो दोनों पति पत्नी पैसे के लिए वहीं मर गए थे, पैसा भी किसी काम नहीं आया। तो शैतान कैसे मन में काम किया, हवा के मन में कैसे, मन से भी सोचने से वो ऐसा पाप किया। खुद शैतान जो लूसीफर, जो एक स्वर्ग दूत था, वो वहाँ पर बैठ के प्रभु के साथ रहता था, प्रभु की आज्ञाकारी करता था, लेकिन जैसे उसने मन में सोचा मैं अपना सिंहासन ऊपर करना चाहता हूँ, तो वो गिर गया नीचे। एक स्वर्ग दूत भी गिर गया। वही स्वर्ग दूत आज वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आने के बाद आपको भी गिराना चाहता है। वो आपके मन में ऐसे सवाल खड़े करेगा, आज चर्च मत जाओ, आज प्रार्थना मत करो, आज बाइबल मत पढ़ो, आज किसी दूसरे से प्रेम मत करो, किसी से अच्छी बात मत करो, ऐसा बताता है वो आके। आप हमेशा गाली दे के बात करो, आप हमेशा गुस्से से बात करो, वो ऐसा मन में डालता रोज। हर दिन मन में वो ऐसे सवाल खड़े करता है कि आपके मन में सिर्फ 24 घंटे गुस्सा ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप इन बातों को समझा कभी आपने? या आपके जीवन के लिए एक वो क्वेश्चन मार्क है, इसको रोज अपने गेट पे लगा के रखें और रोज देखें, मेरे लिए सवाल है क्या मैं ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हर दिन हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए, वो सवाल है मेरे लिए क्या मैंने पूरा किया या नहीं किया। ये मन में सोचने से, बुराई से दूर रहना है तो सबसे पहले मन को स्थिर करें, मन को शुद्ध करें, क्योंकि वचन में ऐसा बताया, धन्य हैं जो मन के शुद्ध हैं कि वो परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मन से पाप होता है और मन से ही हम शुद्ध करके प्रभु को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बताया कर्म। कर्म का मतलब होता है काम। हम अपने कामों के द्वारा पाप करते हैं। कभी कभी हमारे काम ऐसे होते हैं, बहुत से लोग अपने कामों के द्वारा, मान लीजिए कुछ भी हमने किया, जानबूझकर हमने ऐसा काम किया कि दूसरे को दुख पहुंचना चाहिए, तो कैसे शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, कैसे जीतेंगे उससे। एक भजन गाते थे ना, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। तो मसीहा साथ में तो तभी आएगा ना जब हम मन कर्म वचन के साथ सही से चल रहे हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन रहे हैं, हम चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, तभी तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ भजन गाने से जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे तो नहीं जीतेंगे।
शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो हमारे काम के द्वारा भी हम पाप करते हैं। कुछ लोग याद रखें, हम देखते हैं आस पड़ोस में होता है ना, तो कोई घर में से कचरा निकालेगा तो पड़ोसी के घर के आगे रख दिया, तो बोलने की ज़रूरत नहीं। कैसे किया हमने? अपने काम के द्वारा। ऐसे होता है, कामों के द्वारा भी हम झगड़ा पैदा किया, प्रभु से दूर हो गए। चर्च में जब हम गए, हमें पता था यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हैं, नहीं किया तो वो हमने काम नहीं किया जो प्रभु ने हमें बोला, तो तब भी हम याद रखे पाप में गिरते हैं जाते। तब शैतान क्या बोला? जल्दी चल घर पे, गर्मी बहुत है। लेकिन शैतान जब नरक की आग में लेके जाएगा तब नहीं बताएगा कि गर्मी है, तब बोलेगा बेटा चलो उधर एसी लगा है। लेकिन आगे क्या होगा? पूरा आग। तब वो नहीं बताएगा, लेकिन चर्च में वो जरूर बताएगा आज गर्मी है। लेकिन नरक की आग की गर्मी कभी एहसास नहीं उसने करवाया, वो कभी नहीं आपको बताएगा। लेकिन प्रभु बता रहे हैं कि वहाँ आग की नदी है। शैतान कभी नहीं बताता है कि उधर आग की नदी, आपको मेरे पास आना चाहिए। लेकिन प्रभु बता रहे हैं उधर आग की नदी, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते और शैतान हमें फंसाना चाहता है, वो प्रभु से दूर करना चाहता है। इसीलिए वो हमसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि जिससे झगड़ा पैदा हो, जिससे नफरत पैदा हो। हम अपने कामों के द्वारा भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी कभी कभी हम ऐसे बड़ा बतंगड़ बन जाता है, बड़ी बातें हो जाती है, बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने काम ऐसा कर दिया। ये गिलास से भी झगड़ा पैदा होता है इधर उधर रखने से। कर्म हमारे काम कैसे हैं, लेकिन याद रखें हम मसीह में हैं, तो मसीह में हमारे काम ऐसा होना चाहिए जैसा वचन में लिखा है कि तुम ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए होना चाहिए। आप ऐसे काम करोगे लोग उसमें बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए दूसरों की, उनके जीवन में भी, उनके परिवार में भी, उनकी कलीसिया में भी, उनकी सेवकाई में भी, हर जगह बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा अच्छे काम कीजिए। अच्छा काम करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखें, हमारे मन के द्वारा पाप करते हैं कर्म, और तीसरा वचन। वचन का मतलब होता है बोलने से। कुछ काम हम पाप करते हैं मन में सोचकर, कुछ हम अपने कामों के द्वारा, और कुछ पाप हम बोलकर कर देते हैं। ये बुराई है, तो बुराई से दूर रहेंगे तो ही जीत प्राप्त होगी। तो कुछ हम ऐसे बोलने से पाप करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल दिया जिनसे हम पाप कर रहे हैं। हमने तब नहीं सोचा कि ये पाप हो जाएगा, तब तो हमें ये था कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं, मैं बोलना चाहिए कुछ भी। तब शैतान आपको वो आगे पीछे से ऐसे बता रहा था, हाँ हाँ बेटा बोल तू, बेटा बोल तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। याद रखें, जब कोई आदमी ट्रेन के सामने मरने के लिए जाता है ना, तो शैतान उनके साथ जाएगा और बोलेगा अरे मैं तेरे साथ हूँ, तो ट्रेन के नीचे आ जा। लेकिन जैसे ट्रेन नज़दीक आई, वो आदमी डर रहा है उधर भी, और जैसे नहीं शैतान उधर से हट गया, ये मर गया सर। तो शैतान आपके साथ मर नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको आगे नहीं किया, खुद आगे चले गए। हम सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। बोलने के द्वारा भी पाप करते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो शैतान के ऊपर जीत प्राप्त किया उन्होंने सिर्फ ऐसा बोलकर, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। तो शैतान को आग लगी कि ऐसा क्यों किया इसने, अरे ये तो इनको मारना चाहिए था, लेकिन ये तो माफ़ कर रहा है। अगर आप माफ़ कर रहे हैं, आप बोलने से माफ़ कर रहे हैं, आप मन में सोचकर माफ़ कर रहे हैं, अपने कामों के द्वारा आप माफ़ कर रहे हैं, तो आप शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आसान सा तरीका है। मन में अच्छा सोचें हमेशा दूसरों के लिए, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे रिश्ते वाले हैं, ये मेरे चर्च हैं, ये मेरा कलीसिया के लोग हैं, ये मेरा पास्टर है। मन में अच्छा सोचें सबसे पहले, फिर अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना चाहिए।
अपने कामों को पहचानना चाहिए, हम कौन से काम कर रहे हैं। याद रखें, अपने कर्म के द्वारा हम काम कैसे करते हैं, अपने कामों के द्वारा भी हम अच्छे काम करें। हम सुबह जल्दी उठकर अच्छे काम करना है तो प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए रोज़। संडे को सुबह जल्दी चर्च में जाना चाहिए, लेट जाने के लिए नहीं, जल्दी उठना चाहिए। हम शादी में जाने के लिए सुबह जल्दी उठते, लेकिन चर्च में जाने के लिए शैतान बोलता तू सो जा बेटा, ये कंबल ले, और 10 बजे 11 बजे उधर पहुंचना चाहिए। हम सोचते मैं अपनी इच्छा से लेट आ रहा हूँ, नहीं, शैतान आपको बोला कि तुम लेट जाइए। कर्म है हमारे काम के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा भी हम सबसे माफ़ करें, सबसे माफ़ी मांगें और सबको माफ़ कर दें, तो हम शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, हमारे बीच में एक रुकावट आती है, एक रुकावट आती है। क्यों नहीं कर पाते? आप रोमिया उसका 8 अध्याय उसके 12 वचन में देखना चाहिए, क्या लिखा है। रोमिया 8 अध्याय के 12 वचन, रुकावट क्या है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। याद रखें, ये शरीर रुकावट है यहाँ पर। ये शैतान कभी भी जीत प्राप्त नहीं करने दे रहा, ये रोक के रखता हमें हमेशा, ये रोक कर रखा हुआ है। ये रुकावट पैदा करता कौन? हमारा शरीर। हमारा शरीर हमारे लिए रुकावट है। क्या बताया? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हमको अगर खरीदा गया तो प्रभु यीशु मसीह का लहू से। हमारा शरीर पापी था, प्रभु यीशु मसीह ने पापी शरीर के लिए अपना पवित्र लहू दे दिया ताकि हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। हमारे लहू में वो पावर नहीं थी, बैलों का बकरों का लहू कीमती नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया कि हम उसके ऊपर, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, शैतान के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सके। इसीलिए प्रभु ने अपना लहू दे दिया। और क्या लिखा? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये सोचना चाहिए, हम शैतान को मारने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए नहीं। लेकिन कैसे? अगर आपको जीत प्राप्त करना है तो शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना चाहिए। ये बताया, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा से, जो शरीर की अभिलाषा है, जो शरीर की प्रकरण को अगर मार दिया तो आप जीवित भी रहोगे। यही है शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर को काबू करना। इसलिए रोमिया 13:14 में क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पहनने का मतलब उनके स्वभाव को, वो पवित्र आत्मा को अपना लो, तो ये शरीर की जो इच्छाएं हैं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये शरीर इंसान को जीत प्राप्त करने से रोक रहा है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर जीत प्राप्त करो। शैतान थोड़ी चाहेगा, वो आपका फ्रेंड थोड़ी है, वो विरोधी, आपका दुश्मन है। वो आपका दोस्त नहीं है कि आपको हाथ मिलाएगा, ये बैठिए मेरे साथ। आपके एक ही फ्रेंड है, वो प्रभु यीशु मसीह, अच्छा दोस्त वही है। अब उनके साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर प्रभु को हाथ दे दिया, प्रभु अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। शैतान को हाथ दिया तो शैतान बुरी जगह पे लेके जाएगा। ये सोचना हम कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीतना है हमें आज शैतान से। आज शैतान हर जगह हराने के लिए बहुत बहुत भाग दौड़ कर रहा है, वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहा है वो भी। और क्या लिखा आगे यहाँ पर? इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यही लोग जीत प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। जो आत्मा के द्वारा चलते वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये शरीर को मारना पड़ेगा, तब हम जीत प्राप्त करेंगे शैतान के ऊपर। अगर आपको सबसे पहले तो ये आपके पता होना चाहिए, आपका विरोधी शैतान क्या कर रहा है इस समय, क्या कर रहा है इस समय वो। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या, प्रकाश दी पोथी, उसका 12 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय,
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, याद रखें क्या लिखा है, आपका शत्रु, आपका दुश्मन क्या कर रहा है यहां पर बताया गया है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। याद रखिए शैतान कितना बुद्धिमान है, शैतान को पता है कि उसका समय थोड़ा है। कितना समय है शैतान का? थोड़ा ही है। शैतान के पास समय बहुत कम है और आपके पास कितना है? सोचिए आपका शत्रु कितनी तैयारी में है, बहुत बड़े क्रोध के साथ आ रहा है। वो उसको पता है आप उसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं करना चाहिए, वो सबसे पहले मारना चाहता है। आपका शत्रु आपसे ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। आपका शत्रु, याद रखिए, आपका दुश्मन आपसे भी ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है। उसको पता है कैसे भी आपको हराना है, आपको प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचने देगा, इसीलिए वो बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। आप सोचिए, अब सोचना चाहिए, हम आज से अगर 10-15 साल पीछे चले जाते तो लोग हाथ से ये गेहूं और धान काट रहे थे। आज लोगों के पास कंबाइन है, कितना जल्दी काम हो रहा है। लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम 5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अभी भी वहीं पर हैं। लोगों हंसुआ से लेकर अभी कंबाइन तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम कहां पर हैं? हर चीज डेवलप हुई, हर चीज बढ़ोतरी हुई, हर एक चीज बढ़ गई। छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहर बन गए। लेकिन आप अपना जीवन देखना चाहिए, हम कहां पर हैं? हम कहां पर हैं? शैतान लिखा है कि बड़े जोर से, बड़े क्रोध के साथ उतराया है, क्योंकि शैतान को पता है कि उसके पास समय बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा समय उसके पास। तो याद रखें परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपके पास कितना समय है? आपके पास क्या 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल समय आपके पास? हम सोचना चाहिए मृत्यु कब आएगी, उससे पहले मुझे शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करना है। हम कितना भी कुछ करें, जब तक हम आज्ञाकारी नहीं, जब तक हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, ये वचन सिर्फ अभी नहीं, आप बार बार सुने, बार बार पढ़ें, आपको पता चलेगा आप कैसे जीत प्राप्त करेंगे। इसीलिए याद रखें, मैं पहले बता रहा हूं एक बात, शैतान याद रखें, होली टेम्पल चर्च के वचन किसी को जल्दी सुनने नहीं देगा। ये चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूं, नहीं सुनने देगा, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं शैतान को कड़वी लगती हैं। उसको गुस्सा आता है, वो बोलता है अरे मत सुन इसको, नहीं सुनने देगा वो। उसको गुस्सा आता है कि उधर क्यों जाके बैठते हो, तुम उधर बैठो, ब्लेस हो रहा है, जिधर लॉलीपॉप दे रहे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, उधर बैठो तुम जाके। उसको पता है पास्टर बंटी के सामने बैठा जाके तो ऐसे बताएगा वो तुमको कि उसका समय थोड़ा, उसको गुस्सा आता है, आपको पता है, वो क्रोध में है, वो गिराना चाहता है, लेकिन प्रभु आपको उठाना चाहता है। तो आप किसका साथ दे रहे हैं, प्रभु का या शैतान का? ये आपके ऊपर है। वो कभी भी आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुनने देगा, आपके कान बंद करेगा। आप इतना इंटरनेट ले लिया, उसके बाद भी आपको वचन नहीं सुनने देगा। वो पूरा दिन आपको बोलेगा फ्री में खत्म करो, इधर उधर करो, लेकिन वचन मत सुनो, और खास करके हमारा वचन मत सुनो। ये 100% आपके मन में डालेगा, लेकिन बाकी उठपटांग करने के लिए बताएगा। तो याद रखना चाहिए, सबसे पहले जब आपको ये नहीं पता कि आपका शत्रु क्या कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करोगे, कैसे जीत पाओगे उसके ऊपर। लेकिन आज आपको पता चल गया कि शैतान तो बड़े क्रोध के साथ आ चुका है और उसका समय कम है। तो अब पता चलने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाए, तो फिर आप सोचना चाहिए आप जीतने वाले या हारने वाले हैं। लेकिन हम उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया, हम उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से आपको वहीं पर लेके आना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। पहनने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह को पहनने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लेना। जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा मेरा और आपका भी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पहन लो।
प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या, उनको पहन लो, उनके स्वभाव को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें जो लोगों के साथ किया उनको आप जीवन में लागू करना चाहिए। तभी हम अच्छे चेले भी बनेंगे और प्रभु के जीवन, प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें जीवन दिया वैसे हम जी भी सकते हैं। एक अच्छा जीवन प्रभु देना चाहते, लेकिन उसके लिए जीत प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा करंथिया 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। लेकिन लिखा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुराना जीवन खत्म होना चाहिए, पुराना जीवन खत्म होना चाहिए, नया जीवन शुरू होना चाहिए। पुराना जीवन सबसे पहले खत्म करें। पुराने जीवन में बैठे रहेंगे तो पुराने ही बनकर रह जाएंगे। तो जीत प्राप्त करने के लिए नई सृष्टि बनना चाहिए। एक लास्ट वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे हम। इफिसियों 4 अध्याय का 22 और 23 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के, याद रखो यहाँ पर बताया है, अगर आपको सचमुच शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि तुम पिछले चाल चलन को, याद रखें आपका पुराना चाल चलन, क्या लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुरानी इंसानियत को उतारना है सबसे पहले। जो पुराना आपका चेहरा है, पुराना स्वभाव है, उसको उतारना है, तो नया स्वभाव में आना है। और आगे क्या लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। याद रखें यहाँ पर लिखा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब तक आत्मिक स्वभाव में नहीं आओगे, मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बदलोगे, तब तक जीत प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आपको जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जीत जाएं, तो आप याद रखें यूसुफ के जैसा जीवन बनाना चाहिए। जब उसको खड्डे में डाल दिया, उसके भाइयों ने धोखा दे दिया। आप सोचिए अगर भाई को धोखा दे देगा तो ज़िंदगी पर बात नहीं करते, लेकिन वो डरा नहीं, वो पीछे नहीं हटा। सबसे छोटा होने के बावजूद भी प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता था। शैतान के ऊपर जीत पर, शैतान के खड्डे में गिराया, प्रभु ने प्रधानमंत्री बनाया। तो आप किसके साथ होना चाहिए? क्या खड्डे में गिराने वाले के पास ही जाना चाहिए, जहाँ जो प्रधानमंत्री बना दिया उसके पास जाना चाहिए? डैनियल उसके साथी जब सब लोग गुलामी में गए, उधर जाने के बाद डैनियल को राजा के साथ रहने के लिए प्रभु ने रख दिया उधर। ये मेरे साथ रहना चाहिए, उनको चुन लिया। अब गुलामी में होने के बाद भी राजाओं के साथ बैठ सकते, अच्छा भोजन भी कर सकते, अच्छी जिंदगी जी सकते। शैतान के ऊपर जीत प्राप्त किया। शैतान को तब गुस्सा आ रहा था, अरे डैनियल को वो शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन ये तो राजा के साथ बैठा हुआ जाके, उसको गुस्सा आता है। शैतान यूसुफ को गिराने के लिए, उसको पता था ये मेरे ऊपर जीत प्राप्त करेगा, उसको गिराने के लिए राजा की पत्नी को उसके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जीत प्राप्त किया शैतान के ऊपर। तो आप भी शैतान के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। प्रभु आपको भी वो मौका दे दिया है। तो आप हर दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने काम को बदल दें, अपनी जीवन शैली को बदल दें, नया जीवन जीना शुरू करें जो प्रभु में है। तो प्रभु आपसे भी वो प्रेम करते हैं, प्रभु आपको भी वही जीवन देंगे जो दूसरों के पास है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर जीत प्राप्त करें, तो मन कर्म वचन से एकदम साफ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। ये 3 चीज़ें आपको प्रभु के सामने खड़ा करेंगी, और आप लोगों के सामने भी खड़े हो पाओगे, प्रभु के सामने भी खड़े हो पाओगे, अपनी फैमिली में पति पत्नी के सामने भी, अपने माता पिता के सामने भी, भाई बहन के सामने भी, सबके सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा आदर के साथ। लेकिन आप मन कर्म वचन के द्वारा अपने आप को सही रखें और प्रभु यीशु मसीह को पहन लें, मतलब उनके स्वभाव को पहन लें। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की। आइए हम आँखों को बंद रखेंगे और ब्रदर योगन के साथ हम